जिस दिन राजनीति की खुजली का इलाज मेरी गाय कर देगी, उस दिन भारत में गाय कट नहीं सकेगी। ऐसी गौ माता को बचाने के लिए गाय का निवास स्थान विश्व के जीवन का आधार है। भारत की आत्मा है ग्राम, ग्राम की आत्मा है किसान, किसान की आत्मा है कृषि, और कृषि की आत्मा है मेरी प्रिय गौ माता। इस गौ माता को बचाने के लिए गाय बचाओ, गांव बचाओ, भारत बचाओ, यह अभियान प्रारंभ हुआ है विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के रूप में। विजयादशमी के दिन कुरुक्षेत्र से 30 सितंबर को यह यात्रा प्रारंभ हुई। उस दिन गज केसरी योग था, और 17 जनवरी 2010 को नागपुर में ये यात्रा अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी। उस दिन भी गज केसरी योग है। अब गाय की रक्षा के काम को कोई दुनिया में रोक नहीं सकेगा। हमारी विजय सुनिश्चित है। ये विशाल जनमेदिनी को देखकर गौरव का अनुभव करता हूं। तब मैं निवेदन करता हूं, हम कितने बलिदान करेंगे गाय के लिए। मुझे तब याद आता है गीताबेन रामबिया का, कि यहाँ पर उसने बलिदान दिया है। उसके रक्त से सिंचित प्रत्येक गौ भक्त को गौरव का अनुभव होता है कि गाय की रक्षा अब होकर रहेगी। गीताबेन रामबिया का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है सारे देश में। हस्ताक्षर अभियान, राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। उस ज्ञापन में पहली बात है, गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। शेर राष्ट्रीय पशु है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है, जनगणमन और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। अभी 5 अक्टूबर को एक बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में संपन्न हुई। प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि थे। विषय था गंगा की शुद्धि। गंगा प्रदूषित हो रही है। तब बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि क्या वास्तव में गंगा प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं। बोले हाँ, करना चाहते हैं। तो गंगा नदी में डाल्फिन मछली है, वो केवल मात्र 2000 बची है। अगर डाल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलजीव घोषित कर दिया जाएगा तो मछली की कोई हत्या नहीं कर सकेगा, और वह गंगा को शुद्ध करने में अपना सामर्थ्य प्रकट कर सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और डाल्फिन मछली को भारत का राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया। जैसे शेर राष्ट्रीय पशु है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, डाल्फिन मछली राष्ट्रीय जलजीव है, वैसे ही मेरी गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करो। की प्रजा के हिंदुत्व को भी वंदन करती हूं। संत आपके बीच में जो विषय लेकर आए हैं
वो हमारे अस्तित्व, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे जिंदगी के साफल्य और हमारे जीवन के उत्कर्ष, उत्साह, उत्साह और उत्सव का विषय। मां के प्रति संतानों का कृतज्ञ होना अच्छा नहीं होता। मां के प्रति संतानों को कृतज्ञ रहना चाहिए। जिसने जन्म दिया, जिसने पालन पोषण किया, जिसने जीवन का मर्म सिखाया, जिसने जीवन के परम उद्देश्य के साथ जोड़ा, वो मां। हमने गाय को मां कहा है। उस सृष्टि की गायत्री है गौ माता, वात्सल्य का विग्रह है गौ माता, ममता का मर्म है गौ माता, परमात्मा का प्रकाश पुंज है गौ माता। वो गाय जो है सदा नीरा गंगा की तरह अपने वात्सल्य की नारायणी धारा बहाती है और हम सबको पोषित करती है। हम इतने कृतज्ञ कि अपनी मां को कत्ल खानों में काटने के लिए छोड़ दें, या गल्फ कंट्री के शेखों की प्लेटों में गाय का गुलाबी गोश्त परोसने के लिए अपनी गौ माता को नीलाम कर दे, हत्या कर दे और निर्यात कर दे। आजादी के बाद एक सपना था स्वराज्य के साथ गौ माता के रक्षण और संवर्धन का सपना। हमने आजादी के लिए तप किया, आराधना की, त्याग किया। भारत के सपूतों ने रावी के तट पर खड़े होकर शपथ ली थी, एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिस भारत में गौ माता रंभाएगी, गाय के दूध की नदियां बहेंगी, भारत के बच्चे मक्खन के लौंदे हाथों में उछाल उछाल कर खेलेंगे, देश गोविंद, गोपाल, गो गंगा गायत्री से जुड़ेगा। सपना था रावी के तट पर खड़े होकर जिन्होंने शपथ ली थी, उनके चित्त में एक सपना पल रहा था। अंडमान की काली कोठड़ी में पत्थर की बीतियों पर हृदय के रक्त से शौर्य की कहानियां लिखने वालों के दिल में स्वराज्य के साथ साथ राम राज्य का सपना था। समुंदर की उताल तरंगों में जिन्होंने पौरुष के अभिलेख लिखे थे, हंसते हंसते जो फांसी के फंदे पर झूमे थे, और जिन्होंने मृत्यु को भी शर्मिंदा होने के लिए विवश कर दिया था, सीना तान के मौत के सामने जो डटे रहे, उनकी आंखों में एक सपना था, स्वराज्य होगा, राम राज्य होगा, गौ माता का रक्षण होगा और सारे विश्व को मार्गदर्शन करेगा भारत। ये सपना था। आहूत हुए वो। भारत की ललनाओं ने अपने आप को आहूत किया, भारत की माताओं ने स्वयं के पुत्रों को, कोख जायों को मां भारती के स्वाभिमान के लिए अर्पित किया। भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूमे। आजादी की दुल्हन लाने के लिए स्वराज्य राम राज्य की कल्पना के साथ विद्यावती की आंखों से आंसू बहे। लोगों ने कहा, मां तू शहीद की मां होके रोती है, ये अच्छा नहीं लगता। विद्यावती ने कहा, मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूं। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको देश के चरणों में समर्पित कर देती। देश के लिए सर्वस्व अर्पण करके भी चित्त में ये भावना, कदाचित मां कुछ और होता, वो भी तेरे चरणों में अर्पित कर देता। क्या सपना था। देश की तरुणाई निर्माण में लगेगी, देश का बचपन वात्सल्य और ममता का पान करेगा, देश की वृद्धावस्था विवेक से युक्त होगी और भारत विश्व का गुरु पद अपनाकर सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा।